खरमास 16 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2023 तक रहने वाला है। अब जाने कि खरमास होता क्या है? देखिए, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि जिसकी वजह से कोई मंथ जो हैगा बनता हैगा। और ठीक इसी तरह से वैदिक में हमारे जो ग्रंथ हैंगे और जो हमारी न्यूमेरोलॉजी साइंस है, सब चीज़ें हमें कुछ ना कुछ इंडिकेट करती हैं, कुछ ना कुछ बताती हैं कि लाइफ में क्या होने वाला है। अब देखिए, खरमास होता क्या है? खरमास को जानने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खरमास का मीनिंग क्लियर करें। देखिए, अब आपको खरमास तो पता है, आपने देसी महीने का नाम सुना, बट इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एक्सिरो। मीन्स एक तरह से जब हम किसी करंट चीज़ की बात कर रहे होते हैं। एक्सिरो इज़ द इंग्लिश वर्ड फॉर खरमास एग्ज़ैक्ट वर्ड। तो खरमास का जो एग्ज़ैक्ट वर्ड होता है उसको हम एक्सीरो कहते हैं, एक्स-ई-आर-ओ, यस, एक्स-ई-आर-ओ मैंने खरमास। अब खरमास होता क्या है? देखिए, खरमास क्या होता है ना, जो भगवान सूर्य देव हैं, वो इस महीने में उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है। आप सब जानते ही हैं कि भगवान जो सूर्य देव हैं, वो अपने घोड़ों के रथ पे सवार होके पूरा चक्कर लगाते हैं। बट क्योंकि जो खरमास है, अब इसको खरमास कहते क्यों हैं? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। देखिए, जो भगवान सूर्य देव हैं, वो बृहस्पति से मिलने जाते हैं और जब वो बृहस्पति से मिलने जाते हैं, तो जो बृहस्पति हैं, वो उनके गुरु कहलाते हैं। और खरमास के महीने में, ठीक खरमास के महीने में, ओनली खरमास के महीने में, जो भगवान सूर्य देव हैं, स्वयं अपनी राशि धनु में प्रवेश कर जाते हैं और साथ-साथ मीन में भी। अब क्योंकि ये धनु राशि उनकी अपनी स्वयं की राशि होती है, तो इस समय क्योंकि वो थक जाते हैं, तो पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से बताया गया है कि जिस समय वो थक जाते हैं ना, तो जो भगवान सूर्य देव के जो घोड़े होते हैं, वो खच्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक राजा जो होता है, जब अपनी सीट पर रहता है, इट मीन्स यू कैन से दैट कि जब वो अपने पोज़ीशन पे, मतलब जो उसका लेवल होता है, जो उसकी गद्दी होती है ना, उस पर बैठता है, तब वो जस्ट लाइक लुक लाइक ए किंग की तरह बिहेव करता है। बट व्हेन एवर, जब कभी भी वो अपने गुरु से मिलने जाता है, अपने टीचर से मिलने जाता है, देन ही बिहेव लाइक अ स्टूडेंट। तो वो एक स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। ठीक इसी तरह से जो है, भगवान सूर्यदेव क्योंकि खरमास के महीने में अपने गुरु बृहस्पति से मिलने जाते हैं, तो जो उनका जो रथ होता है ना, घोड़े वाला, वो उस टाइम समय में क्योंकि घोड़े थक जाते हैं और घोड़े विश्राम कर रहे होते हैं, तो घोड़ों की जगह खच्चर ले लेते हैं, यू कैन से एसेस, और वो उस रथ को खींचते हैं। तो क्योंकि जब वो खच्चर उस रथ को खींचते हैं, तो उनकी गति इतनी धीमी होती है घोड़ों की अपेक्षा, इसी कारण से इस महीने को खरमास कहा जाता है। तो आपको पता लग गया खरमास का महीना होता क्या है। अब देखिए, खरमास तो हमें पता लग गया होता क्या है, बट अब खरमास में क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, ये बहुत बड़ा मैटर है। देखिए, खरमास के महीने में ना कभी भी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, कोई व्हीकल नहीं खरीदना चाहिए, इवन देन कोई मैरिज नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अपने बच्चे का होम कराना है, जैसे 9 दिन का या 11 दिन का बच्चा होने के बाद जो हवन प्रक्रिया कराते हैं, वो सब क्रियाएँ इस समय में नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए कि आप अपने बच्चे का लगन पत्रिका देना जाना जा रहे हैं या फिर कोई शादी-ब्याह से पहले कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो इस टाइप के काम भी जो है खरमास के महीने में नहीं होंगे। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं ऑल गुड वर्क, मतलब जो भी शुभ काम होते हैं ना, जो भी मांगलिक कार्य हैं, जैसे मुंडन है, शादी है, तिलक है, रोका है, रिंग सेरेमनी है, इस टाइप का कोई भी काम खरमास के महीने में नहीं किया जाता है। अब खरमास के महीने में क्या करना चाहिए? देखिए, जो खरमास का महीना होता है, ये हमें पता लग गया कि भगवान सूर्यदेव का महीना होता है। तो सबसे बड़ा काम तो आपको एक करना चाहिए कि अगर आप कहीं भी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो खरमास के महीने में आप भगवान सूर्यदेव को जल दें। ऐसा करने से सूर्य आपकी कुंडली में प्रबल हो जाएगा और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देगा। इसके अलावा क्या करना चाहिए? देखिए, जो कि खरमास का महीना है, तो इस समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा-पाठ कीजिए, जितना हो सके तीर्थ स्थान पे यदि किसी पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो जल होता है उसमें स्नान कीजिए।
क्योंकि तीर्थ स्थान पे धार्मिक कार्यों के लिए ये महीना जो है बहुत शुभ माना जाता है। और एक खास चीज़ अपने घर में चहुमुखी दीपक, आटे का चहुमुखी दीपक बनाकर और उसमें लंबी 4 बाती लेकर ऐसे दीपक बनाकर उसमें चारों साइड वाला और उसमें उस दीपक को लगाइए सुबह-शाम दोनों टाइम। इससे घर में नेगेटिविटी का जो माहौल है वो खत्म हो जाएगा, पॉज़िटिविटी आने लगेगी। और एक ख़ास चीज़ मान लीजिए कि किसी लड़की की शादी हुई है और वो न्यूली मैरिड है, तो खरमास के महीने में हो सके तो वो अपने घर जाना अवॉइड करें, क्योंकि इसके पीछे कारण ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई शुभ काम होने वाला है, कोई शुभ कार्य होने वाला है, तो वो रुक जाता है। तो इस टाइम पे न्यूली मैरिड गर्ल्स के लिए स्पेशली वो खरमास के महीने में अपने घर ना जाएँ, या तो वो उस महीने से पहले जाएँ या उसके बाद। अगर अर्जेंसी है तो अलग बात है। इसके अलावा जो लड़कियों की शादी को बहुत टाइम हो गया और जो बहुत लंबे टाइम से अपने घर आ जा रही हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आ जा सकती हैं। अब देखिए, अब क्या होता है ना कि कुछ लोगों की मैरिज खरमास के महीने का पता नहीं होता है और पहले से ही तय हो जाती है। या फिर कुछ ऐसे मांगलिक कार्य होते हैं जो पहले से ही तय हो जाते हैं। जैसे मार्च के महीने में तय हो गया, जून में तय हो गया किसी काम का होना। तो ऐसे में क्या है, मान लीजिए कि कुछ ऐसे स्पेशल कार्य हैं, जैसे कि मैरिज है जिसे टाला नहीं जा सकता। जो डेट फिक्स कर दी गई है उसी दिन करना है। तो क्योंकि वो जो डे है वो पहले से फिक्स कर दिया गया है। इट मीन्स के खरमास का पता नहीं होने से पहले ही जब उस कार्य को आपने फिक्स कर लिया है, तो ऐसे जो कार्य हैं, जो शुभ कार्य हैं और जो मजबूरी है करने हैं, तो वो कार्य आप इस समय में कर सकते हैं। हो सके तो जितना हो सके तो खर मास के महीने में आप कोशिश कीजिएगा कि भगवान सूर्य देव को जल अवश्य अर्पण करें, तो ये होता है खर मास।